नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी मैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 1994 की एक काली तूफानी रात थी। प्रकृति भी शायद उस आने वाले भयानक मंजर का शोक मना रही थी। मूसलाधार बारिश पत्थरों से टकराकर झरनों का रूप ले चुकी थी और हवा की सरसराहट एक डरावनी चीख में बदल गई थी। नीलगिरी एक्सप्रेस, जो अपनी नियमित यात्रा पर थी, पहाड़ी रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर 25 यात्री अपने घरों की ओर जा रहे थे, अपने सपनों और उम्मीदों में खोए हुए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि नियति ने उनके लिए क्या तय कर रखा है। अचानक एक तीखे मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित तेल के टैंकर से बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि धातुओं के चीखने की आवाज दूर दूर तक गूंज गई। टैंकर में भरा ज्वलनशील तेल बस पर फैल गया और देखते ही देखते नीलगिरी एक्सप्रेस आग का एक दहकता गोला बन गई। चीखे, पुकारे और जलते शरीर की गंध, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। बस में सवार सभी 25 यात्री जिंदा जल गए। आज भी उस हादसे वाली जगह पर लोग रात 12 बजे के बाद खड़े होने से डरते हैं। स्थानीय लोग इसे मौत की सड़क कहते हैं और रात के अंधेरे में वहां से गुजरने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। हार्दिक, एक युवा और जुनूनी फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उसकी आंखों में चमक थी जो अनसुलझे रहस्यों को भेदने की उसकी अदम्य इच्छा का प्रमाण थी। पुरानी अनसुलझी कहानियों पर लिखना उसका जुनून था। उसने कई भूतिया जगहों का दौरा किया था, कई कहानियों को परखा था, लेकिन ये नीलगिरी एक्सप्रेस की कहानी कुछ अलग थी। उसने कई बुजुर्गों और स्थानीय लोगों से बात की थी, उनकी आंखों में डर देखा था, लेकिन हार्दिक का पत्रकार वाला दिमाग हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता था। ये सब अंधविश्वास है, वो अक्सर खुद से कहता, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। इस कहानी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। नीलगिरी एक्सप्रेस, एक भूतिया सफर, ये उसके अगले लेख का शीर्षक बनने वाला था और वो इसे सच या गलत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक सर्द रात जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था, हार्दिक अपनी पुरानी जीप लेकर उसी मौत की सड़क पर पहुंचा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कपा रही थी। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर भयानक आकृतियां बना रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस उसे घूर रहा हो। हार्दिक ने अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश की। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को चेक किया। उसके मन में उत्साह था, कुछ हद तक संशय भी था, लेकिन एक गहरा दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आज रात या तो मैं इस भूतिया कहानी का सच जानूंगा या फिर एक और रात खाली हाथ लौटूंगा, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में कुछ हद तक एक चुनौती का भाव था। रात के 11:30 बज चुके थे। हार्दिक ने अपनी जीप को सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर पार्क किया और बाहर निकल आया। उसने जैकेट की जिप ऊपर की और अपने गले में लटका कैमरा ठीक किया। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा। वातावरण की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 11:55। 5 मिनट, बस 5 मिनट। एक अजीब सी उत्सुकता उसके मन में घर कर गई। क्या सच में कुछ होने वाला था? क्या वो वाकई किसी अलौकिक घटना का गवाह बनने वाला था, या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम था जिसने एक दुखद हादसे को एक डरावनी किंवदंती में बदल दिया था? अचानक हवा का रुख बदला। एक ठंडी तेज हवा का झोंका आया जिससे हार्दिक के रोंगटे खड़े हो गए। दूर से एक हल्की सी गंध उसके नथुनों से टकराई, जली हुई लकड़ी की गंध। और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो बेहद घिनौना था, जैसे जला हुआ मांस। हार्दिक ने अपने माथे पर सिकुड़न महसूस की। ये गंध कहाँ से आ रही थी? फिर दूर, बहुत दूर घने कोहरे के बीच एक धुंधली सी आकृति उभरती दिखाई दी। पहले तो वो सिर्फ एक काला धब्बा था, लेकिन धीरे धीरे वो धब्बा बड़ा होता गया, आकार लेता गया। हार्दिक की सांसें तेज हो गई। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लगा कि उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे वो आकृति पास आती गई,
हार्दिक की आंखें बड़ी होती गई। ये एक बस थी, एक पुरानी काली पड़ चुकी बस। उस पर जलने के गहरे निशान थे, जैसे वो अभी अभी नरक की आग से होकर गुजरी हो। कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। बस की हेडलाइट्स धुंधली थी, लेकिन उनकी पीली रोशनी कोहरे को भेदती हुई हार्दिक की तरफ बढ़ रही थी। ठीक रात के 12 बजते ही वो बस हार्दिक के सामने आकर रुक गई। उसकी हेडलाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थी। बस में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई हवा का शोर नहीं। बस के रुकते ही उसके दरवाजे एक धीमी डरावनी चीख के साथ खुले। अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध बाहर निकली, जो हार्दिक के पेट में मरोड़ पैदा कर गई। हार्दिक के शरीर में एक ठंड की लहर दौड़ गई। उसके सारे तर्क, उसका सारा संशय एक ही पल में धुल गए। ये कोई भ्रम नहीं था, ये हकीकत थी, एक भयानक अप्रत्याशित हकीकत। हार्दिक ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर जमा सारी हिम्मत को समेटने की कोशिश की। उसका पत्रकार वाला जुनून उसके डर पर अब हावी हो रहा था। उसने अपने कैमरे का लेंस उठाया, यह चेक किया कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, और धीमी गति से बस की सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे उसने एक अदृश्य सीमा पार कर ली हो। बस के अंदर का माहौल किसी भयावह सपने से कम नहीं था। सीटें आधी जली हुई, उनका फोम पिघलकर काला पड़ गया था और धातु बुरी तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी भयंकर आग का सामना किया हो। हवा में जली हुई लकड़ी, जले हुए कपड़े और एक हल्की लेकिन बेहद परेशान करने वाली गंध थी, जैसे मानव मांस के जलने की गंध, जो उसके नथुनों में घुसकर उसके दिमाग को सन्न कर रही थी। हार्दिक को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके फेफड़ों को जकड़ लिया हो। चारों ओर धुंध जैसा था। खिड़कियों से बाहर की चांदनी या रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। बस के भीतर एक अजीब सी घुटन भरी रोशनी थी, जैसे अंधेरे ने ही रोशनी का रूप ले लिया हो। यात्री चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। वे जीवित नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो वहां थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उन पर राख के हल्के निशान थे, जैसे वे किसी प्राचीन राख के ढेर से उठे हों। उनकी त्वचा पीली और बेजान लग रही थी। कुछ पर हल्के जलने के निशान भी थे, जो उनकी पहले की पीड़ा की मुख गवाही दे रहे थे। हार्दिक ने धीरे धीरे बस के गलियारे में चलना शुरू किया। उसकी आंखें हर यात्री पर टिकी थी। किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। वे सभी सामने शून्य में ताक रहे थे। उनकी आंखें खाली और भावहीन थी। एक सीट पर एक माँ बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा राख से सना हुआ। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे वो धीरे धीरे थपथपा रही थी। वो एक लोरी गा रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हार्दिक को मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे हवा में घुलती कोई पुरानी धुन। बच्चे के हाथ में एक खिलौना था, लेकिन वो कोई प्यारा टेडी बियर नहीं, बल्कि कोयले का एक काला बेजान टुकड़ा था। माँ की आंखों में एक गहरा खालीपन था, एक अथाह दुख जो उसके मरे हुए बच्चे को सहलाने के उसके हर प्रयास में झलक रहा था। हार्दिक की आंखों में पानी भर आया। ये दृश्य इतना मार्मिक और भयावह था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। थोड़ा और आगे एक बूढ़ा आदमी अपनी कलाई पर बंधी हुई पुरानी घड़ी को देख रहा था। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थी, शायद उस भीषण रात के 12 बजे ही। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी, जैसे वो किसी आने वाली त्रासदी का इंतजार कर रहा हो। वो बार बार अपनी घड़ी को देखता, फिर सिर हिलाता, जैसे कोई अदृश्य सत्य उसे बार बार उसी पल में वापस खींच रहा हो। पिछली सीट पर एक युवा जोड़ा हाथ पकड़े हुए था। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति। वे ऐसे बैठे थे जैसे समय उनके लिए थम गया हो, जैसे उनके प्रेम की कहानी भी उस आग में जलकर राख हो गई हो। लेकिन उनका स्पर्श वो अब भी उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था। हार्दिक ने अपने भीतर भ्रम, बेचैनी और धीरे धीरे एक ठंडे भय का अनुभव किया। ये सब क्या था? क्या वो सच में भूतों से भरी बस में बैठा था? उसका वैज्ञानिक मस्तिष्क इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जो देख रही थी उसे जुठलाना असंभव था। उसने महसूस किया कि उसका पसीना छूट रहा था, लेकिन यह सिर्फ डर की वजह से नहीं था।
बस के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, हार्दिक को असहनीय गर्मी महसूस होने लगी। ये केवल उसके डर का नतीजा नहीं था, बल्कि उसे लगा कि बस के अंदर का तापमान सचमुच बढ़ रहा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपकने लगे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो और उसके फेफड़े जल रहे हो। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि उसे सड़क या फिर कोई पेड़, पहाड़ी या कोई भी परिचित निशान दिखेगा। लेकिन बाहर सिर्फ एक भयावह दृश्य था। सड़क नहीं, बल्कि आग की लपटें थी जो पेड़ों और पहाड़ों को निगल रही थी। हर तरफ लाल और नारंगी रंग का समुद्र जो विनाश और पीड़ा की कहानी कह रहा था। क्या ये एक भ्रम था या बस उसे एक ऐसे आयाम में ले जा रही थी जहां वास्तविकता अपने सबसे क्रूर रूप में प्रकट हो रही थी? हार्दिक ने अपनी आंखें मलते हुए फिर से देखा। बाहर का दृश्य वही था, आग की लपटें, गर्मी और हवा में घुटन। उसके ठीक सामने बस का कंडक्टर प्रकट हुआ। वो पहले वहां नहीं था। हार्दिक ने उसे बस में चढ़ते या उतरते नहीं देखा था। कंडक्टर का चेहरा भयानक था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, मांस पिघल चुका था और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें खाली और पीड़ा से भरी हुई थी, जैसे उसने अपने जीवन में असहनीय दर्द सहा हो। उसकी वर्दी फटी हुई थी और उस पर राख के निशान थे। वो हार्दिक की तरफ बढ़ा। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आई। उसने अपना हाथ हार्दिक के कंधे पर रखा। मुझे टिकट दिखाओ। उसकी आवाज धीमी और कराहट भरी थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो हार्दिक के कानों में चुभ रही थी। हार्दिक ने डरते हुए अपना बटुआ निकालने की कोशिश की, लेकिन कंडक्टर ने अपना जला हुआ हाथ उठाया। इस सफर की कीमत पैसे नहीं है, यादें हैं। कंडक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई गहरा रहस्य जानता हो। कुछ यादें इतनी दर्दनाक होती है कि उन्हें बार बार जीना पड़ता है, जब तक कि उनका बोझ हल्का ना हो जाए। हार्दिक के दिमाग में एक झटके के साथ सारी बातें घूमने लगी। यादें? कौन सी यादें? ये सफर कौन सा सफर था? उसके पत्रकार वाले दिमाग ने इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन भय उसके तर्क पर अब हावी हो रहा था। उसे लगा जैसे कंडक्टर के शब्द सीधे उसकी आत्मा में उतर रहे हो, उसे किसी अनजानी सच्चाई से रूबरू करा रहे हो। वो कंडक्टर वहां से हट गया और वापस अपनी जगह पर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे वो आया था, एकदम चुपचाप। हार्दिक ने अपनी सीट पर बैठकर गहरी सांस ली। यादें? इस सफर की कीमत यादें हैं? कंडक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसे धीरे धीरे एक असहज सच्चाई का एहसास होने लगा। ये कोई सामान्य बस यात्रा नहीं थी, ये कोई सामान्य भूतिया कहानी भी नहीं थी। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उसके अब तक के अनुभवों से परे था। हार्दिक के दिमाग में वो बातें बार बार घूम रही थी। जैसे ही उसने कंडक्टर की बात दोहराई, यादें शब्द आते ही उसके दिमाग में एक चमक सी कौंधी, एक टाइम लूप। ये वही कंसेप्ट था जिसके बारे में उसने कई बार पढ़ा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो खुद इसका अनुभव करेगा। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो एक ऐसे भयानक टाइम लूप में फंस गया था जहां नीलगिरी एक्सप्रेस बस हर रात उसी दर्दनाक हादसे को दोबारा जीती थी। यात्री, बस, सड़क, यहां तक कि मौसम भी, सब कुछ उसी रात का एक अनंत दोहराव था, एक टाइम लूप। यह एहसास हार्दिक के पत्रकार वाले तर्क और वास्तविकता के बीच एक भयंकर संघर्ष पैदा कर रहा था। उसका दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था कि वो एक ऐसी अवास्तविक स्थिति में फंस सकता है, लेकिन उसकी आंखें, कान और शरीर जो महसूस कर रहे थे वो किसी भी तर्क से परे था। बस का तापमान अब और तेजी से बढ़ने लगा। हार्दिक को लगा जैसे त्वचा सुलग रही हो। उसने अपने कपड़े देखे, उसकी जैकेट के किनारे हल्के हल्के सुलग रहे थे। उसके शरीर पर जलन महसूस हुई, जैसे अदृश्य आग की लपटें उसे छू रही हो। बस की धातु पिघलने लगी थी।
सीटों से धुआं उठ रहा था। और फिर सबसे भयावह चीज शुरू हुई। बस के यात्री जीवित होने लगे। उनकी आंखें जो अब तक खाली थी अचानक भय और पीड़ा से भर गई। वे चीखने लगे। उनकी आवाजें बस के अंदर गूंज रही थी, जैसे नरक से आती हुई आत्माओं की पुकार। वे खिड़कियों पर अपने हाथ मार रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वो माँ जिसने अपने मृत बच्चे को सहलाया था अब जोर जोर से रो रही थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए पुकार रही थी। बच्चा जिसके हाथ में कोयले का टुकड़ा था अब उसकी गोद में तड़प रहा था, जैसे वो भी उस आग की पीड़ा को महसूस कर रहा हो। वो बूढ़ा आदमी अपनी घड़ी को घूर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे बोल रहा था, नहीं नहीं, फिर से नहीं, अब और नहीं सहा जाता, नहीं। युवा जोड़ा जो अब तक शांति से बैठा था अब एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए था। उनकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। हार्दिक की सांसें अटक गई। ये दृश्य इतना विचलित करने वाला और भयावह था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसे लगा जैसे वो खुद उस आग में जल रहा हो। उसने अपने हाथ से अपने कपड़ों पर लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी, वो सिर्फ महसूस हो रही थी। फिर उसके सामने का दृश्य बदल गया। बस एक तीखे मोड़ पर मुड़ रही थी और दूर हेडलाइट्स की एक जोड़ी बस की तरफ ही तेजी से बढ़ती दिखाई दी। एक तेल का टैंकर। हार्दिक को एहसास हुआ ये वही मोड़ था, वही पल। अगर मैं इस अगले मोड़ से पहले बस से नहीं उतरा, उसके दिमाग में एक तेज विचार कौंधा, तो मैं हमेशा के लिए इसी बस का हिस्सा बन जाऊंगा, उसी त्रासदी को बार बार दोहराने के लिए मजबूर। यह विचार एक बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। उसे बचना होगा, उसे इस भयानक टाइम लूप से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि वो भी इन बेबस आत्माओं में से एक बन जाए। उसकी पत्रकार वाली जिज्ञासा अब उसकी अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। हार्दिक अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, दिमाग चीख रहा था। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर से खींच लिया हो। हार्दिक ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने हाथ से हैंडल को मरोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। बाहर टैंकर की हेडलाइट्स और भी करीब आ रही थी और बस के अंदर चीखें और भी तेज हो गई थी। नहीं, मैं यहां नहीं मरूंगा, हार्दिक ने मन ही मन खुद से कहा। तभी उसकी नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी जिसका खिलौना अब पूरी तरह जल चुका था। बच्चा अपनी मां की गोद में तड़प रहा था, लेकिन उसकी छोटी जली हुई उंगली एक टूटी हुई खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। वो खिड़की आधी टूटी हुई थी, जिससे बाहर की धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। बच्चे का ये इशारा हार्दिक के लिए आशा की एक किरण थी। ये एक संकेत था, एक मौका। हार्दिक ने अपनी सारी बची हुई ताकत को समेटा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों में उस जली हुई हवा को भरा। वो उस टूटी हुई खिड़की की ओर लपका। बस अब टैंकर के बहुत करीब थी। टक्कर कुछ ही सेकंड में होने वाली थी। यात्रियों की चीखें चरम पर पहुंच चुकी थी और बस के अंदर का तापमान असहनीय हो चुका था। उसने अपने शरीर को सिकोड़ा, अपने सर को बचाने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गया। ठीक उसी पल जब उसका शरीर हवा में था, उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसी आवाज जिसने पहाड़ को भी हिला दिया। आग की एक भयंकर लपट उसे छूती हुई गुजरी और बस का पूरा ढांचा एक दहकते गोले में बदल गया। हार्दिक जमीन पर गिरा, उसका शरीर पत्थरों से टकराया और उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में चीखें और धातु के टूटने की आवाज गूंज रही थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी भयावह शांति। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें हार्दिक के चेहरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उन पर मिट्टी लगी थी। उसे याद नहीं था कि वो यहां कैसे पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, हर तरफ सन्नाटा था।
ना कोई बस, ना कोई आग और ना ही कोई टैंकर। सब कुछ नॉर्मल था। कुछ देर बाद एक पुलिस की गाड़ी सड़क पर रुकी। एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर उसकी तरफ आए। तुम ठीक तो हो बेटा? इंस्पेक्टर ने चिंतित होकर पूछा। तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? हार्दिक ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। नीलगिरी एक्सप्रेस, भूतिया यात्री, टाइम लूप और उसका खिड़की से कूदना। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर थोड़े संदेह के भाव थे। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा तुम शायद सदमे में हो। यहाँ कोई बस एक्सीडेंट नहीं हुआ है। नीलगिरी एक्सप्रेस का हादसा 30 साल पहले हुआ था। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, हार्दिक ने जोर देकर कहा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे महसूस किया है। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली। चलो हम तुम्हें उस जगह ले चलते हैं जहां नीलगिरी एक्सप्रेस का जला हुआ ढांचा रखा है। शायद तुम्हें देखकर कुछ याद आ जाए। वे लोग हार्दिक को एक पुराने गैरेज में ले गए। गैरेज के अंदर नीलगिरी एक्सप्रेस बस का जला हुआ, आला पड़ चुका ढांचा रखा था। वो ढांचा उतना ही भयावह और डरावना था जितना हार्दिक ने सपने में देखा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये वही बस थी। देखो, यहां कोई यात्री नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। बस के सारे यात्री 30 साल पहले ही मारे जा चुके थे। हार्दिक धीरे धीरे बस के पास गया। उसने हिम्मत करके बस के अंदर झांका। सीटें टूटी हुई थी, धातु मुड़ी हुई थी। फिर उसकी नजर एक सीट पर पड़ी, ठीक उसी सीट पर जहां वो पिछली रात बैठा था। वहां कुछ रखा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। वो उसका अपना कैमरा था और उसका प्रेस आईडी कार्ड, लेकिन वो 30 साल पुराने लग रहे थे, पूरी तरह जले हुए और राख से सने हुए। ये मेरा कैमरा है, हार्दिक ने हकलाते हुए कहा। वो इंस्पेक्टर हार्दिक को अपने साथ स्टेशन लेकर गए। वहां से एक पुरानी फाइल निकाली और उसमें से पुराने अखबार की कतरन उसके हाथ में थमा दी। ये उस हादसे के अगले दिन का अखबार है, देखो। हार्दिक ने कतरन पर नजर दौड़ाई। शीर्षक था, नीलगिरी एक्सप्रेस त्रासदी, 25 यात्रियों की मौत। उसने लिस्ट पर नजर डाली, एक एक नाम। फिर उसकी नजर एक नाम पर अटकी, हार्दिक वर्मा। वो 26वां नाम था। हार्दिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर सब कुछ खाली हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर कांप उठा। वो भी उस बस हादसे का एक शिकार था। उसकी आत्मा उस त्रासदी को सुलझाने के लिए वापस लौट आई थी, या शायद वो भी उस टाइम लूप का एक हिस्सा था जिसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हार्दिक को अपनी नियति का एहसास हुआ। वो कभी नहीं भागा था, वो कभी बचा नहीं था। वो हमेशा से उसी बस का हिस्सा था जो हर रात उस भयानक हादसे को दोहराती थी। उसकी पत्रकार वाली जिज्ञासा, उसकी बहादुरी, सब कुछ एक भ्रम था। वो भी उन बेबस आत्माओं में से एक था जो उस नीलगिरी एक्सप्रेस में फंसी हुई थी हमेशा के लिए। हार्दिक वापस उस बस के ढांचे पर पहुंचा। बस के अंदर जाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बस की सीट पर बैठ गया, उसके जले हुए कैमरे और प्रेस आईडी कार्ड को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए। उसने एक गहरी सांस ली। अब कोई डर नहीं था, केवल स्वीकार्यता थी। अब वो नीलगिरी एक्सप्रेस का 26वां यात्री था और उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। रात फिर से हो रही थी और दूर घने कोहरे के बीच से एक काली जली हुई बस फिर से सड़क पर उतर रही थी, अपनी अनंत यात्रा को दोहराने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरी मैन। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।